हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत। और हम कर रहे थे अकाउंट में कर रहे थे डेप्रिशिएशन में दोस्तों। मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे और उसके बाद फिर दो छोटे छोटे क्वेश्चंस अपलोड किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मतलब पहला और दूसरा जो है, इससे पहले जो अपलोड किया गया वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। उसमें मुझे आपको मतलब अकाउंट नहीं समझाना था, आपको बेसिक क्वेश्चंस के साथ कैसे डील किया जाता है मैं आपको ये समझा रहा था। आपको बता रहा था अगर कुछ मिसिंग है तो वो कैसे कैलकुलेट होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 से जो है थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है और यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स है, सेल किए जा रहे हैं, परचेज किए जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ इन क्वेश्चंस में आपको टाइमलाइन ज़रूर बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए टाइमलाइन बनाते हैं। क्योंकि मैं सीधी लाइन ड्रॉ नहीं कर पाता इस पर, इसलिए मैं एक स्केल का यूज़ कर रहा हूँ। तो होप सो कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों टाइमलाइन का यूज़ क्या होता है आपको इस क्वेश्चन से पता चलेगा। पहले दो क्वेश्चन सिंगल असेट वाले थे, तो सिंगल असेट में टाइमलाइन ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उससे टाइम कंज्यूम होता है। ठीक, और जहाँ पे मल्टीपल असेट्स हों, सेल परचेज हो, वहाँ टाइमलाइन बनाइए। ठीक दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। टाइमलाइन बनाने का बेसिक फंडा क्या है, अब ठीक से समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है अप्रैल 1990 एक कंपनी परचेज कर रहा है प्लांट। दोस्तों, प्लांट परचेज कर रहा है तो पहली बात तो प्लांट अकाउंट बनेगा। ठीक दोस्तों, कह रहा है कितने का खरीदा, 60,000 का खरीदा। दोस्तों, टाइमलाइन तब स्टार्ट होता है जब आप असेट को पहली बार परचेज करते हो। तो यानी जो आपका टाइमलाइन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 1990 से स्टार्ट होगा। और हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पे प्लांट 1 खरीदा है। 60,000 का खरीदा है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है अब आगे की डिटेल पढ़ने के बजाय पहले ये देख लीजिए कि कितने साल के लिए बनाना है, कैसे करना है। देखो दोस्तों, 31 मार्च को क्लोज करना है। ठीक, और एंट्री हमें जो आखिरी गिवन है 94 तक गिवन है, तो मेरे हिसाब से इसमें 4 साल तक बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए, मैं इसे 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक दोस्तों, तो अगर 1 अप्रैल 90 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च हमारा क्लोजिंग है, जो कि बुक में गिवन है, तो अगली क्लोजिंग आएगी 31/3/91, एक साल बाद। फिर आएगी 31/3/92, फिर 31/3/93, 31 मार्च 94। दोस्तों, ये हमारी क्लोजिंग डेट्स हैं। अब जो जितने भी बीच की इंफॉर्मेशन गिवन है वो इन डेट्स के बीच में आप प्लॉट कर दीजिए, आपका टाइमलाइन बन जाएगा। तो आपको टाइमलाइन में सिर्फ ये देखना होता है कि स्टार्ट कब से हुआ है और ये क्लोज कब हो रहा है, कितने साल के लिए बनाना है। अगर आपने ये देख लिया तो बाकी काम आसान होता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन 1 अक्टूबर सेम ईयर है, तो दोस्तों इसी साल होगा, फर्स्ट ईयर में होगा। डेट क्या दे रखा, अक्टूबर 1। ये अप्रैल है तो अक्टूबर इसका मिड में होना चाहिए। 1 अक्टूबर 90 यहाँ होना चाहिए। क्या किया इसने, परचेस्ड एडिशनल प्लांट 18,000 का और 2,000 उसके इरेक्शन पे खर्च कर दिया। मैंने दोस्तों आपको समझाया था पहले क्वेश्चन में कि अगर कोई असेट आप परचेज करते हो और उस पर कोई एडिशनल खर्चा करते हो तो वो कॉस्ट में जुड़ जाएगा। मैं इसे एक बार दोबारा आपको समझाऊंगा। ठीक, तो ये हो गया आपके पास 20,000 प्लांट 2। ठीक दोस्तों, आगे देखिए क्या कह रहा है। अक्टूबर 92 कब आएगा दोस्तों, मार्च 92 के बाद। ठीक, मार्च 92 के बाद मिड में आएगा, तो 1 अक्टूबर 92। यहाँ क्या किया हमने, प्लांट परचेस्ड 1 अप्रैल 1999, यानी वो P1 की बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि अक्टूबर 92 को P1 हैविंग बिकम ऑब्सोलेट हो चुका है
और 27,000 का बेच दिया। मतलब दोस्तों 1 अक्टूबर 92 को P1 सोल्ड कर दिया गया 27,000 का। ठीक दोस्तों, कह रहा है ऑन, और कुछ कह रहा है, ऑन 1 जनवरी 1994, 1 जनवरी 1994। दोस्तों ये आएगा आपका, अक्टूबर यहाँ है तो जनवरी आई थिंक यहाँ आएगा, 1 जैन 1994। क्या किया यहाँ पे, फ्रेश प्लांट वॉज परचेज्ड 64,000 का। दोस्तों यहाँ पे P3 परचेज किया है 64,000 का, प्लांट थर्ड परचेज किया है। और एंड ऑन द सेम डेट की बात कर रहा है, प्लांट परचेज्ड अक्टूबर 1990, यानी P2 की बात कर रहा है वो। ठीक है, क्या कर दिया, वॉज सोल्ड 10,000 का। मतलब इसी डेट को उसने क्या किया, P2 को सोल्ड कर दिया 10,000 का। ठीक है दोस्तों, तो रेट अगर 10% है, रेट कितना हमारे पास 10% है। 31 मार्च को बुक क्लोज होता है तो प्लांट अकाउंट बनाइए। दोस्तों टाइमलाइन बन चुका है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन आपका जो स्टार्ट होगा, क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा इस डेट को, फर्स्ट 1 साल बाद यहाँ क्लोज हो जाएगा, फिर दोबारा स्टार्ट होगा, फिर क्लोज होगा, फिर स्टार्ट होगा, फिर क्लोज होगा, फिर स्टार्ट होगा और फिर क्लोज होगा। मतलब आपको 4 साल के लिए प्लांट अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक दोस्तों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था आपको ये। ठीक दोस्तों, एक छोटी सी बात है, आपका एक फर्म है, ठीक, तो आप एक मार्केट है, कोई भी एसेट आप परचेज करते हो और फर्म में लेके आते हो। ठीक, आपने परचेज किया और फर्म में लेके आए, उसके लिए आपने रास्ते में कैरेज पे कर दिया। ठीक, अगर ज़रूरत है तो थोड़ी बहुत रिपेयर वगैरह भी करवा दिया आपने, पेंटिंग वगैरह कुछ भी करवा दिया। वो सारा का सारा खर्चा मशीनरी की कॉस्ट में जाता है, मशीनरी की कॉस्ट में जाता है। जब मैं थियरी पोर्शन करवाऊंगा आपको तो आपको बताऊंगा कि कैपिटलाइज क्या होता है और रेवेन्यू खर्चे क्या होते हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। फ़िलहाल इतना सा समझ लीजिए, एक बार जब तक वो मशीन इंस्टॉल नहीं होता, ठीक, तो अप टू इंस्टॉलेशन, ठीक, ऑल एक्सपेंस शुड बी कैपिटलाइज। आप इस बात को ध्यान रखिए कि जब तक असेट इंस्टॉल नहीं होता तब तक सारे के सारे खर्चे क्या होंगे, कैपिटलाइज होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा टाइमलाइन बन चुका है, अब टाइमलाइन के बेसिस पे हमें क्वेश्चन करना। ठीक दोस्तों, मैंने आपको समझाया था कि जब भी आप परचेज करते हो तो परचेज की डेबिट साइड एक सिंगल एंट्री होती है, अगर आप क्लोज करते हो बुक को तो आपकी 2 एंट्रीज होती है क्रेडिट साइड, और अगर सेल करते हो तो आपकी 3 एंट्रीज होती है क्रेडिट साइड। ठीक, बात समझ में आता है दोस्तों। चलिए हम करते हैं डेप्रिशिएशन अकाउंट, सॉरी हमें बनाना है प्लांट अकाउंट। ठीक, असेट अकाउंट बनाया जाता है, डेप्रिशिएशन अकाउंट अभी आपको समझाया नहीं मैंने। ठीक दोस्तों, सबसे पहली बात, आपका क्वेश्चन स्टार्ट तब होगा जब असेट को आपने पहली बार खरीदा। अप्रैल 90 से स्टार्ट होगा और 60,000 की परचेज है। ठीक दोस्तों, देखिए हम बना रहे हैं प्लांट अकाउंट। दोस्तों हम प्लांट अकाउंट बना रहे हैं, आपको पता है कि पहला कॉलम डेट का है, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। यहाँ पे हमारे पास पहला क्या आएगा, 1 अप्रैल 1999 हमने परचेज़ किया है। पेमेंट होगा हमारे थ्रू, हमारे बैंक के थ्रू पैसा जाएगा टू बैंक अकाउंट। और ये क्या है दोस्तों, प्लांट 1 खरीदा कितने का है, 60,000 का है। मैंने आपको कहा था दोस्तों परचेज़ की एक एंट्री होती है, वो हो चुकी है। हम इस डेट की एंट्री कर चुके हैं दोस्तों। आगे बढ़िए, फिर से आगे बढ़ते बढ़ते दूसरी मशीन की डेट आ गई, लेकिन अभी क्लोजिंग नहीं आया है, ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग बाद में। ठीक, अभी सेकंड मशीन परचेज किया हमने 20,000 का। ठीक है दोस्तों, अक्टूबर 10, तो 1 अक्टूबर 90,
टू बैंक अकाउंट। दोस्तों टू बैंक अकाउंट क्या खरीदा है? P2 खरीदा है। कितने का खरीदा दोस्तों? 20,000 का खरीदा। चलिए टाइमलाइन पे चलते हैं, आगे बढ़िए दोस्तों, आगे बढ़िए 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 बढ़िए। ऑप्स क्लोजिंग आ गई दोस्तों। क्लोजिंग पे दोस्तों दो एंट्री होती है। दो एंट्री कौन कौन सी थी? एक तो डेप्रिशिएशन की। हमारे पास क्लोजिंग क्या है दोस्तों? हमारे पास क्लोजिंग है 31 मार्च 91। क्लोजिंग को दो एंट्री करते हैं दोस्तों, एक तो डेप्रिशिएशन करते हैं, ठीक, और दूसरा क्या करते हैं? दूसरा करते हैं बैलेंस देखते हैं कितना है, ठीक दोस्तों। दोस्तों पहली बात आपको याद रखनी है, डेप्रिशिएशन चार्ज फॉर द टाइम, sorry, for the time in which asset is used, assets in which assets used। दोस्तों जितने टाइम के लिए आप असेट यूज करेंगे ना, उतना ही डेप्रिशिएशन लगेगा। जितने टाइम के लिए आप असेट यूज करेंगे, डेप्रिशिएशन केवल उतना ही लगेगा। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। पहली असेट आपने यहाँ खरीदी है, तो पहली असेट पे तो यहाँ से यहाँ पे डेप्रिशिएशन लगेगा, यानी अप्रैल से मार्च पूरे साल का। लेकिन दूसरा असेट आपने यहाँ परचेज किया है, तो दूसरे असेट पे केवल इतना डेप्रिशिएशन लगेगा, ठीक है दोस्तों। पहले पे पूरे साल का और दूसरे पे आधे साल का, ठीक। वैसे होप सो आप कैलकुलेट कर लेंगे, अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। पहले मशीन पे 60,000 का डेप्रिशिएशन लगेगा, 10% रेट था और पूरे साल का लगेगा, ठीक। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 6,000 आएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन दूसरी वाली मशीन पे 20,000 का 10% और जितना टाइम यूज़ किया, यूज़ कितना किया दोस्तों? यूज़ किया अक्टूबर से मार्च, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, केवल 6 महीने का यूज़ होगा। 6 महीने का होगा तो मतलब 6/12, तो कितना आ गया? ये 1,000 आ गया दोस्तों। हमारे पास डेप्रिशिएशन कितना आ गया? टोटल 7,000। और हमें निकालना है अब बैलेंस। हमें निकालना है कितना? बैलेंस निकालना है दोस्तों, ठीक। कितना आएगा बैलेंस? हमारे पास ये हो गया 80,000, 80,000, 80 में से 7 गया दोस्तों 7300। ये जो क्लोजिंग डेट का बैलेंस है, ये अगली साल ओपनिंग डेट में चला जाता है 73,000। यहाँ आएगा दोस्तों टू बैलेंस BD, और हमारे पास डेट आ गई 1/4/91। दोस्तों टाइमलाइन की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहले साल की कहानी ख़त्म हो गई। दूसरे साल में हम इस डेट को आ चुके हैं 1 अप्रैल। क्या दूसरे साल दोस्तों कोई ट्रांजैक्शन है? नहीं, ना तो ख़रीदा ना बेचा। कहाँ पहुँच गए हम? क्लोजिंग डेट को। तो क्लोजिंग डेट को दो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, कर दो। 31/3/92 को एक तो दोस्तों बाई डेप्रिशिएशन निकालते हैं, ठीक, और दूसरा क्या निकालते हैं? बाई बैलेंस CD, ठीक दोस्तों। हम स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। और सेकंड थिंग, इस साल दोनों ही असेट को हम इस डेट से यहाँ तक यूज़ कर रहे हैं, दोनों ही असेट को। इसका मतलब है पूरे साल का होगा, ठीक। तो पहले असेट पे 60,000 का 10% 6,000, और दूसरे असेट पे 20,000 का 10% 2,000। तो कितना आ गया ये? 8,000। मैं एक बार श्योर हो जाऊँ कि परसेंटेज कितना था? 10% था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए, और कुछ नहीं करना, सिंपली इसे क्लोज कर दीजिए। मुझे स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए मैं अमाउंट यहाँ नहीं लिखता। आप समझ जाइएगा कि ऐसे मैंने लिखा नहीं है इसे, 80,000 जैसे लिखा था ना ऊपर, वैसे अभी नहीं लिखा। अभी 70
70 यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है और 70 में 80 गया, 73 में 80 गया, 65,000। ठीक है दोस्तों, 8 5 13, ठीक है। ये बैलेंस यहाँ ट्रांसफ़र होगा 65,000, यहाँ पे आएगा टू बैलेंस BD, यह 1 अप्रैल 92। ठीक है दोस्तों, टाइमलाइन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे टाइमलाइन पे हम यहाँ पहुँच गए। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों सेल की एंट्री आ गई, अक्टूबर 92 को। ठीक दोस्तों, जब भी सेल करते हैं तो 3 बातें रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक दोस्तों, 1 अक्टूबर 92 को आ चुके हैं और हमें 3 बातें रिकॉर्ड करनी है। बाय बैंक अकाउंट, कितने का सेल किया है। P1 हमने बेच दिया। ठीक है दोस्तों, कितने का बेचा, इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगा, और बेचने से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। ये 3 बातें रिकॉर्ड की जाती है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एसेट को सेल करते हो तो कितने का बेचा, जिस साल बेचा उस साल कितना डेप्रिसिएशन लगा, और बेचने से फ़ायदा हुआ या नुकसान, ये 3 बातें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक दोस्तों, बेचा कितने का, 27,000 का। बेचा कितने का दोस्तों, 27,000 का। ठीक, अब क्या है कि कितना डेप्रिसिएशन लगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था जितना यूज़ करोगे उतना ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पे हमने सोल्ड किसे किया, पहले प्लांट को, और ये यूज़ कब से कब तक है, अप्रैल से अक्टूबर तक। अप्रैल से अक्टूबर 6 महीने होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों 60,000 पहली प्लांट है, इस पे 10% हम निकालेंगे, और 10% जो निकालेंगे दोस्तों वो 6 महीने का निकालेंगे। कितना आएगा, 3,000 आएगा। ठीक, जब भी दोस्तों आप चीज़ों को सेल करो, जो एसेट को सेल करो, तो वर्किंग नोट बना लेना। ठीक, वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे आप दोस्तों, प्लांट 1 के लिए बना रहे हो आप वर्किंग नोट। पहले कैसे बनेगा, सबसे पहली बात देखो कॉस्ट कितनी है, 60,000 थी, माइनस डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया गया दोस्तों। पहली साल 6,000 चार्ज किया गया, दूसरी साल भी 6,000 चार्ज किया गया, तीसरी साल 3,000 चार्ज किया गया। टोटल कितना चार्ज किया गया, 6 दूनी 12, 12 3 15,000। ठीक, ये कॉस्ट था, कॉस्ट में से 15,000 गया, बचा 45,000। 45,000 ये क्या है दोस्तों, बुक वैल्यू है। ठीक, ये क्या है दोस्तों, बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू में से माइनस करते हैं दोस्तों सेल्स वैल्यू। कितने का सेल किया था, 27,000 का। अगर 45 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 1 18,000। ठीक दोस्तों, तो ये जो 18,000 है ये हमारे लिए क्या आ गया, यहाँ पे लॉस आ गया। प्रॉफिट का बात था दोस्तों, अगर ये बैलेंस आपका पॉजिटिव है तो लॉस होगा, और अगर नेगेटिव है तो प्रॉफिट होगा। अगर ये बैलेंस पॉजिटिव है तो लॉस, नेगेटिव है तो प्रॉफिट। ठीक, लॉस हुआ तो दोस्तों यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 18,000, प्रॉफिट होता तो डेबिट में रिकॉर्ड करते। ठीक दोस्तों, 3 बातें रिकॉर्ड हो चुकी है, सेल की 3 बातें रिकॉर्ड हो चुकी है। आगे बढ़िए, सेल की 3 बातें रिकॉर्ड हो गई, अब कुछ नहीं करना। अब हम क्लोजिंग डेट पे आ चुके हैं, तो बुक को क्लोज कर दीजिए। क्लोजिंग है 31/3/93 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक दोस्तों, अब हमारे पास बाकी क्या रह गया, M2, क्योंकि M1 तो प्लांट 1 को तो बेच चुके हैं, प्लांट 2 रह गया। तो 20,000 का 10% कितना आएगा, 2,000। थोड़ा सा इधर देखिए दोस्तों, हमारे पास दोनों एसेट की वैल्यू यहाँ पे थी, मतलब दोनों ही प्लांट यहाँ पे थे। एक तो हमने 6 महीने पे बेच दिया, उसका डेप्रिसिएशन लग चुका है। दूसरे एसेट पे तो यहाँ से यहाँ तक का डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का, तो इसीलिए मैंने 20,000 का 10% निकाला है, 2,000। ठीक, अब इसे आप क्लोज कर दीजिए। ये आ गया 65,000। 65 में से 2 ये सारी चीज़ें घटाएंगे, कितना आ गया फिर, ये आएगा 20 19 19 17 17 2 15 15,000 आएगा। ठीक है दोस्तों,
होप सो आपको बैलेंस करना आता होगा। बैलेंस सीडी आपको निकालना आता होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट टर्म में, अगर 11th में तो फर्स्ट टर्म में किया है, अगर 12th में या ग्रेजुएशन में तो आपको तो आता ही होगा। ठीक, तो हमने क्या किया, 65 में से इन सारी वैल्यूज़ को घटा दिया, इन सारी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 15 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये 15,000 यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा 1 अक्टूबर 93 को। इसे नाम देंगे टू बैलेंस बीडी। ठीक दोस्तों, चलिए टाइमलाइन पे चलते हैं। टाइमलाइन पे क्वेश्चन में कह रहा है आधे साल पे कुछ नहीं है, अक्टूबर 1 जनवरी 94 को क्या किया दोस्तों, प्लांट थर्ड तो खरीदा है, तो खरीदने की तो खाली एक एंट्री होती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं। एक जनवरी 94 को एक तो खरीदा है, 2 बैंक अकाउंट, प्लांट 3 खरीदा है, तो प्लांट 3 की कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों। ठीक, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, प्लांट सेकंड बेच दिया 10,000 का, तो बेचने की दोस्तों 3 एंट्री होती है। 1 जनवरी 94 बेचने की 3 एंट्री होती है दोस्तों। एक तो होता है बाय बैंक, कितने का बेचा, 10,000 का बेचा। इस साल जो यूज़ किया तो कितना डेप्रिसिएशन लगा दोस्तों, इस साल हमने इस असेट को यूज़ किया होगा अप्रैल से लेके अगले साल के जनवरी तक, यानी 20,000 इसकी कॉस्ट थी। स्ट्रेट लाइन मेथड या एसएलएम से ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगता है 10%, और अप्रैल से जनवरी तक 9 महीने का, तो ये दोस्तों 1,500 रुपये आएगा। तो इस साल हमने 1,500 डेप्रिसिएशन लगाया, 1,500 डेप्रिसिएशन लगाया। और दोस्तों बेचने से या तो प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो वो भी रिकॉर्ड करना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं प्लांट 2 की। प्लांट 1 तो बेच चुके थे पहले, प्लांट 2, तरीका बहुत सिंपल है दोस्तों, कॉस्ट लिखो, उसमें जितना डेप्रिसिएशन लग चुका है वो सारे घटा दो। तो पहले साल लगा 1,000, दूसरे साल लगा 2,000, तीसरे साल 2,000 लगा, ये प्लांट 2 का था। और फिर चौथे साल लगा 1,500। कितना डेप्रिसिएशन हो गया दोस्तों, 3 3 4 4 4 2 6 6 7,000, 7,000 डेप्रिसिएशन लग गया दोस्तों। 7 लगेगा, करके देखें, 7 तो नहीं लगना चाहिए, नहीं, 2 2 4 5 6 6 7, नहीं, 6500 लग रहा है दोस्तों। टोटल गलत कर दिया था मैंने, 1 2 3 3 2 5 5 6 6 6.5, तो ये आ गया 14 13 13,200 आ गया। ये आ गई दोस्तों सेल्स वैल्यू। दोस्तों ये सेल्स वैल्यू आ गई, कितनी, सॉरी, ये बुक वैल्यू आ गई कितनी, 13,500। और दोस्तों इसे सेल कितने में किया है, सेल किया 10,000 में, तो हमारे पास 3,500 क्या आ गया दोस्तों, 3,500 आ गया लॉस। ठीक है दोस्तों, तो लॉस हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। हमने सेल की एक एंट्री कर दी थी, और सॉरी परचेज़ की एक एंट्री कर दी थी, और सेल की 3 एंट्री हो गई। आगे चलते हैं, क्या है टाइमलाइन में दोस्तों, आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग है, सिर्फ क्लोजिंग है। तो क्लोज कर दें, तो 31 मार्च 94 को बाई डेप्रिसिएशन हमारे पास 2 प्लांट बिक चुके हैं, बचा प्लांट 3 है 64,000 का, और यूज़ में आ रहा है जनवरी से, तो जनवरी से अप्रैल तक, सॉरी जनवरी से मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का। तो दोस्तों 64,000 का 10%, 64,000 का 10% 3 मंथ्स के लिए कितना आएगा दोस्तों, 32,1600, 1,600 आएगा। ठीक है दोस्तों, 1600 आएगा। अब क्या करेंगे आप, इसे क्लोज कर देंगे, ये आ गया 9,
थोड़ा स्पेस है मेरे पास तो ऊपर लिख दूँ मैं। ये आ गया 97000 और ये आ गया 79000। इस वैल्यू को मैं दोबारा लिख दूं और यहाँ पे आ गया मेरे पास बैलेंस CD। कितना आएगा दोस्तों ये? अब क्या करेंगे, 79 में से इन सारी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं शॉर्टकट लगाता हूँ। अब नहीं, आप मत लगाइएगा शॉर्टकट, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये आ गया 62,400 ये आएगा दोस्तों। प्लांट थर्ड की वैल्यू 62,400। ठीक है दोस्तों, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 और अगली वीडियो होगी क्वेश्चन नंबर 4 की। धन्यवाद दोस्तों। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, धन्यवाद बोलने से पहले, कि अपने दोस्तों से कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट से